हमें सनातन को समझना है तो महादेव को समझना पड़ेगा, क्योंकि महादेव ही आदि, उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है सबसे, आदि अनंत, जिनके ना कोई आरंभ का पता है ना अंत का पता है। तो आदि अनंत महादेव जो अविनाशी हैं, निराकार हैं, अजन्मे हैं, उनके बारे में अगर हमने नहीं जाना तो सनातन को कुछ भी नहीं। अगर आप शिव शिव नाम जप रहे हैं और जाने अनजाने में आपसे कोई गलती पाप भी हो गया है तो पाप आपको छू नहीं सकता, लेकिन जानबूझकर आप पाप करेंगे तो महादेव संहारक भी हैं। इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति आपको बचा भी नहीं सकती है, ये आप जान लीजिए। शिव का नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति शिव का नाम जप रहा है और भस्म लगाए हैं और रुद्राक्ष धारण किए हैं, मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूँ, शिव का कोई नाम जप रहा है, ठीक, और रुद्राक्ष धारण किए, ये एक मुख्य रुद्राक्ष है और ये 5 मुखी धारण किए हुए है कोई व्यक्ति, तो वो त्रिवेणी के समान हो जाता है। मान लीजिए मैं त्रिवेणी, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं त्रिवेणी के समान हूं, कहने का मतलब तात्पर्य है ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य पाने माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उससे के दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। अगर आज आप कथा सुन रहे हैं और मैं ये कथा सुना, शिवपुराण में लिखा, हम नहीं कह रहे हैं, शिवपुराण में लिखा हुआ है, विदेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति शिव शिव नाम जप रहा है, शिव की कथा सुना रहा है, शिव नाम जप रहा है और त्रिपुंड या भस्म लगाए हुए है और साथ में रुद्राक्ष पहने हुए है, जो त्रिवेणी संगम नहाने का फल आपको मिलेगा, वही फल आपको प्राप्त हो रहा है आज की डेट में। मान लीजिए जिसके मस्तक पर विभूति नहीं, जिसके मस्तक पर विभूति नहीं, अंग में रुद्राक्ष नहीं, लिखा हुआ है जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है, मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति समान त्याग देना चाहिए।